हेलो माय पाइथन कोडर्स। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल्स के बारे में। सो गाइस, मॉड्यूल्स क्या होता है, पाइथन में मॉड्यूल्स को कैसे यूज़ किया जाता है, मॉड्यूल्स के कौन से टाइप्स है, इंटरनल मॉड्यूल्स, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, इंटरनल मॉड्यूल्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को कैसे डाउनलोड किया जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे कोड में, हमारे प्रोग्राम में, और ये मॉड्यूल्स क्यों इम्पोर्टेंट रहते हैं, वो सब आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स टेक डीप इनटू इट। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज़ मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या है ये, पाइथन में ये मॉड्यूल्स क्या होता है। सो गाइस, पाइथन में मॉड्यूल्स मतलब, मैं ये मॉड्यूल्स को समझाने के लिए मैं एक एनालॉजी से स्टार्ट करने वाला हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको आज कुक करने का मन कर रहा है, आपको खाना बनाने का मन कर रहा है आज, और आपको छोले भटूरे बनाने का मन कर रहा है आज, आपको छोले भटूरे बनाने का मन कर रहा है, और आप अपने फ़ोन को घर पे अपने मम्मी को फ़ोन करके बोलते हो, मम्मी आज खाना मत बनाना, मेरे को मैं आज आके छोले भटूरे बनाने वाला हूँ। तो आपकी मम्मी सामने से बोलती है कि बेटा, मैंने छोले तो नहीं बनाए लेकिन पूरियाँ ऑलरेडी बना के रखे थे, मैं आज आमरस पूरी बनाने वाली थी, इसीलिए मैंने पूरियाँ ऑलरेडी बना के रखी है, लेकिन आमरस अभी बनाना बाकी है। तो सामने से मैं बोलता हूँ कि मम्मी ठीक है, फिर आमरस मत बनाना, मैं आके छोले बना दूंगा, फिर हम लोग छोले पूरी खाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है, मैं घर पे जाता हूँ, फिर बाद में मैं पूरी ऑलरेडी बना रहता है, इसीलिए मैं पूरी को नहीं बनाता, उसके आगे का जो काम है जो कि छोले बनाने का, वो मैं छोले बना लेता हूँ। फिर बाद में मैंने इधर क्या किया, मैंने जो पहले से ही पूरी बना हुआ था, उसी पूरी को मैंने यूज़ किया, जो मेरी मम्मी ने पूरी बनाए थे उसी को यूज़ करके मैंने आगे का काम स्टार्ट किया, जो कि था छोले बनाना। मैंने छोले बना दिया और फिर छोले पूरी खाया। अभी इसमें मैंने क्या किया, पूरी को फिर से बनाना स्टार्ट नहीं किया, मेरी मम्मी ने बनाया करके फिर मेरे को भी बनाना था करके मैं फिर से स्टार्टिंग से नहीं बनाया पूरियों को। क्योंकि मेरी मम्मी ने ऑलरेडी बना के रखा था। अगर मैं फिर से बना था तो फिर मेरे एफर्ट्स वेस्ट होते, मेरी मम्मी के एफर्ट्स वेस्ट होते, फिर मटेरियल वेस्ट होता, फिर टाइम भी वेस्ट होता। तो इसीलिए मैंने कंटिन्यू किया आगे का काम। तो उसी तरीके से इस एग्जांपल को हम लोग पाइथन से रिलेट करने वाले हैं। तो इधर मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल एक पहले से ही कुछ बना हुआ रहता है, मीन्स आपका काम आसान कर देता है मॉड्यूल। अगर आपको कुछ भी बनाना है, फॉर एग्जांपल आपको साइन टीटा कॉस टीटा का कैलकुलेटर बनाना है, तो आपको साइन टीटा और कॉस टीटा कैलकुलेट करने के लिए आपका ऑलरेडी एक मॉड्यूल पाइथन में प्रेजेंट है, मैथ करके, उसमें आप साइन कॉस सब कैलकुलेट कर सकते हो। आप अगर आपको ना ऐसा कोई कैलकुलेटर बनाने का है, तो आप ना सीधा वो उसको मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो, ना कि आप स्टार्टिंग से पूरा वो कोड लिखोगे कि साइन को कैसा ढूंढते, साइन थीटा को कैसे फाइंड आउट करते, कॉस को कैसे फाइंड आउट करते। आप वो सब नहीं करने वाले हो, क्योंकि ऑलरेडी एक मॉड्यूल प्रेजेंट है पाइथन में, तो आप सिंपली उसको इंपोर्ट करके आप उसको काम में लेने वाले हो आपका अपना कैलकुलेटर बनाने में। तो अभी उससे रिलेट करो जो मैंने पूरी का एग्जांपल दिया था। तो मेरे को अभी पाइथन में कैलकुलेटर बनाना है, वैसे ही वो जैसे कि मेरे को मेरे एग्जांपल में मेरे को छोले भटूरे बनाना था। तो उसमें क्या हुआ था, मेरी मम्मी ने ऑलरेडी पूरियाँ बना के रखे थे, तो इसमें भी कुछ कैलकुलेशंस के फंक्शंस ऑलरेडी मॉड्यूल्स प्रेजेंट है पाइथन के लाइब्रेरी में। जैसे कि मेरी मम्मी ने पूरियाँ बना के रखे थे, वैसे ही सेम उसी तरह फिर मैंने क्या किया, उसके आगे का काम किया, उसके आगे का काम स्टार्ट किया, ना कि मैंने पूरियों को ही फिर से बनाया। तो इधर पाइथन में मैं वही मॉड्यूल्स को यूज़ में लेके आगे का काम करने वाला हूँ, उसको रिज़ल्ट कैसे करते, उसको डिज़ाइन कैसे करूँ, वो सब काम करने वाला हूँ, ना कि मैं वो कैलकुलेशन पार्ट में ही फिर से बनाने नहीं बैठने वाला हूँ। सेम उसी तरीके से जैसे मैंने पूरियों के बाद मैंने छोले बनाए थे, पूरियाँ जो ऑलरेडी मेरी मम्मी ने बना के रखे थे। सो गाइस, अभी हम लोग ये टॉपिक पे आते हैं कि हमें मॉड्यूल्स को क्यों यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मॉड्यूल्स जो है ऑलरेडी एक कोड बना के रखा हुआ है, ऑलरेडी वो काम करके एक जगह पे स्टोर किया हुआ है।
तो फिर अगर हम लोग अगर उससे फिर से लिखेंगे, अगर वही सेम कोड को फिर से लिखेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा टाइम वेस्ट होने वाला है, हमारे एफर्ट्स वेस्ट होने वाले हैं। ये सबसे बड़ा और सबसे पहला पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट है कि हमारा प्रोग्राम जो हम लोग लिखेंगे और वो जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है, ये दोनों प्रोग्राम्स में बहुत डिफरेंस होने वाला है। हमारा जो प्रोग्राम है वो कभी भी मॉड्यूल के प्रोग्राम के जितना एफिशिएंट रन कभी भी नहीं कर सकता। हमारा जो प्रोग्राम होता है मॉड्यूल के जो प्रोग्राम है उससे ज़्यादा हम लोग एफिशिएंट प्रोग्राम नहीं बना सकते, कभी भी नहीं बना सकते। चाहिए तो हम उसके बराबर तक बना सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एफिशिएंट नहीं बना सकते हैं। अगर इससे हम लोग हमारे एग्जाम्पल से रिलेट करें तो ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से मैं पूरी अगर बना भी लूँ, मम्मी ने बनाया, फिर भी अगर मैं फिर से पूरियों को बनाऊँ स्टार्टिंग से, आटा गूंद के फिर पूरी बना के फिर पूरियों को ऑयल में फ्राई करके करूँ, तो सबसे पहला पॉइंट मेरा एफर्ट्स और मेरा टाइम वेस्ट होने वाला है। और सेकंड पॉइंट, मेरा पूरी इतना अच्छा नहीं बन सकता जितना मेरी मम्मी बनाती है पूरियों। क्योंकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है कंपेयर टू माई मॉम, क्योंकि मम्मी को ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है खाने के मामले में। तो उसी तरीके से रिलेट करो पाइथन के साथ। आप कभी भी अपना प्रोग्राम मॉड्यूल के प्रोग्राम से ज़्यादा एफिशिएंट और अच्छा नहीं बना सकते हो। आप चाहिए तो उसके बराबर तक बना सकते हो। सो ये पॉइंट हो गया। आई होप गाइस ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ मॉड्यूल्स के बारे में। और अभी आते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मॉड्यूल्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स। अभी मॉड्यूल्स के दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है इंटरनल मॉड्यूल्स, एक होता है इंटरनल मॉड्यूल्स और एक होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। एक्सटर्नल मॉड्यूल्स सो गाइस, इंटरनल मॉड्यूल्स क्या होते हैं और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स क्या होते हैं वो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इंटरनल मॉड्यूल्स क्या होता है, मतलब इंटरनल मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल्स होते हैं जो अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हो या फिर पाईचार्म यूज़ करते हो या फिर कोई भी कोड एडिटर यूज़ करते हो जो आपने डाउनलोड किया हुआ है, अगर आप डाउनलोड करते हो तो ये इंटरनल मॉड्यूल जो है वो डाउनलोड के साथ शिफ्ट होके आता है। मीन्स जब आप इंस्टॉल करते हो कोई भी पाइथन का पैकेजेस, मीन्स कोड्स, आप पाइथन का पैकेजेस जब इंस्टॉल करते हो तभी ही इंटरनल मॉड्यूल्स जो है वो शिफ्ट होके आते हैं, तभी ये इंटरनल मॉड्यूल्स भी डाउनलोड हो जाते हैं। ये इंटरनल मॉड्यूल्स डायरेक्टली डाउनलोड हो जाते हैं, आपको एक्सटर्नली डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं रहता, आप सीधा उसको इंपोर्ट करके आप अपने कोड में यूज़ कर सकते हो। लेकिन इधर एक्सटर्नल मॉड्यूल्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स वो होते हैं जो इंटरनल मॉड्यूल्स मीन्स इंस्टॉलेशन में नहीं आता है, मतलब आपको अलग सा वो उसे डाउनलोड करना पड़ता है उस मॉड्यूल्स को यूज़ करने के लिए, वो उसे अलग सा डाउनलोड करना पड़ता है हमें। सो इंटरनल मॉड्यूल्स और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स में यही डिफरेंस था। तो अभी इंटरनल मॉड्यूल्स तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक्सटर्नल मॉड्यूल्स का क्या, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को आपको यूज़ करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो डाउनलोड आप कैसे करोगे वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप अपना पावरशेल विंडो या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट खोल लीजिए। पावरशेल विंडो खोलने के बाद आप इधर आपको जो भी मॉड्यूल सर्च करने का है उसके पहले आपको पिप लिखना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल, INSTALL, आपको पिप इंस्टॉल लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपका मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा। अभी इधर एक्सटर्नल मॉड्यूल के एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं मैटप्लॉटलिब ले लेते हैं। वो क्या है, कैसा काम करता है, आपको वो सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझ लो आप लोग कि वो एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है पाइथन का। मैं लिखूँगा मैट प्लॉट लिब। सो इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है क्योंकि ये इंटरनेट से डाउनलोड करता है। सो गाइस आप देख सकते हो अभी डाउनलोड हो रहा है ये मैट प्लॉट लिब। सो वो डाउनलोड हो रहा है स्लोली। सो गाइज हाँ, और इसमें एक और बात है कि ये जो PIP है, PIP इंस्टॉल, ये अगर आप पाइथन वर्जन 2.7.9 से लो यूज़ कर रहे हो तो आपको पिप इंस्टॉल, ये जो पिप वर्ड है
उसका भी सेटअप करना पड़ेगा, उसको भी टूल, ये भी ये PIP एक टूल के जैसा है। ये टूल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपका पाइथन वर्जन 2.7.9 के बिलो है। तो अगर आपका उससे ज़्यादा है पाइथन का वर्जन, सो दैट्स टोटली फाइन, आप डायरेक्टली पिप इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी डाउनलोड होके आता है जब आप इंस्टॉल करते हो, अगर आपका पाइथन वर्जन 2.7.9 से ज़्यादा है तो। मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ ये वीडियो को डाउनलोड होने तक। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा ये जो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो गया है, एक्सटर्नल मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया है। अभी मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ मेरे प्रोग्राम्स लिखने के लिए। गाइस, हमने अभी कवर कर दिया व्हाट इज़ मॉड्यूल्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स, इंटरनल मॉड्यूल्स, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, और हमने ये भी कवर कर दिया हाउ टू डाउनलोड एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कैसे डाउनलोड करते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल। 2 पॉइंट बचे हैं कि इंटरनल मॉड्यूल्स और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को कैसे यूज़ करते हैं हमारे कोड में प्रोग्राम्स लिखने के लिए। हाउ टू यूज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉड्यूल्स इन आर ओन कोड्स। इन हमारे कोड में मॉड्यूल्स को कैसे यूज़ किए, तो यूज़ करें सॉरी। उसके लिए मैं कोई भी फाइल बना लेता हूँ, मॉड्यूल्स DULES modules2.py के नाम पे, और फिर इधर हम लोग अभी एक इंटरनल मॉड्यूल चूज़ करेंगे, इम्पोर्ट रैंडम। अभी ये RANDOM इम्पोर्ट रैंडम, स्पेलिंग मिस्टेक, इम्पोर्ट रैंडम। ये क्या करेगा, रैंडम को इम्पोर्ट कर देगा। ये जो है इंटरनल मॉड्यूल है पाइथन का। हमें सिंपली अगर कोई भी मॉड्यूल को यूज़ करना है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जो भी मॉड्यूल हो, अगर हमें हमारे कोड में यूज़ करने का है तो हमें सिंपली इम्पोर्ट लिखने का है, और फिर इम्पोर्ट और फिर वो मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा। अभी इधर एग्जांपल के लिए मैं रैंडम ले लेता हूँ। रैंडम एक मॉड्यूल का नाम है गाइस, ये इंटरनल मॉड्यूल है। इसी तरीके से आप एक्सटर्नल मॉड्यूल्स भी कर सकते हो, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उसका डाउनलोडिंग, उसको सिर्फ डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बाकी सारा स्टेप सेम है। अभी आपने मैंने इधर रैंडम एक मॉड्यूल है उसे इंपोर्ट कराया। अभी ये इंपोर्ट क्या करता है, पाइथन का जो लाइब्रेरी है उधर से वो मॉड्यूल को बुलाता है कि तेको अभी तेरा मॉड्यूल का काम ज़रूरत है, तो तू आजा करके इंपोर्ट करवा देता है हमारे कोड में। फिर बाद में इंपोर्ट करने के बाद हम उस मॉड्यूल के सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, सारे मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे को कोई रैंडम नंबर जनरेटर बनाना है, तो मैं करूँगा रैंडम नम लिखूँगा। फिर बाद में ये रैंडम डॉट रैंडेट लिखूँगा। ये रैंडम डॉट रैंडेट कुछ नहीं गाइस, सिर्फ ये रैंडेंट ये एक फंक्शन का नाम है। ये सब मैं फ्यूचर में आपको बताने वाला हूँ, अभी आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है इन सब से। और आप सिर्फ वो फर्स्ट लाइन पे ध्यान दीजिए इंपोर्ट करके। ये थर्ड लाइन पे आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ईच एंड एवरी फंक्शन में फ्यूचर में बताने वाला हूँ। आप सिर्फ अभी इतना समझ, मैं सिर्फ आपके एग्जाम्पल के लिए, आपके नॉलेज के लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो ये क्या करेगा गाइस, नंबर लाइन 3 नंबर क्या करेगा, नंबर लाइन 3 ये एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा 0 से लेके 100 तक। अभी हम लोग करेंगे प्रिंट रैंडम। हाँ, अभी इतना सिंपली करने। गाइस, अभी ये कोड को रन करते हैं। देखो अभी 69 आ गया, अभी 91 आया, 57। ये एक रैंडम नंबर जनरेट करता है, ये एक मॉड्यूल है। और अगर मैं अभी समझो, अभी ये जो फर्स्ट लाइन था यही इंपॉर्टेंट था इस पूरे कोड में। अगर मैं ये फर्स्ट लाइन को ना लिखूँ, ये फर्स्ट लाइन को मैं लिखूँ नहीं, तो इधर एक एरर थ्रो कर रहा है, बोल रहा है कि इंपोर्ट नहीं कर सकता इस मॉड्यूल को। ये जो मॉड्यूल का नाम है
ये कोड में फाइंड ही नहीं है, मीन्स इसको डिफाइन ही नहीं किया मैंने इस कोड में। सो उसको डिफाइन करने के लिए इम्पोर्ट हमें वो मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और गाइस सेकंड थिंग ये है कि ये बात हमेशा हमेशा याद रखना कि आप जो भी मॉड्यूल अपने कोड में यूज़ कर रहे हो, आप जो भी मॉड्यूल अपने कोड में इंपोर्ट करा रहे हो, उस मॉड्यूल के नाम से अपना फाइल नेम कभी भी ना रखो। अभी इधर फाइल नेम क्या होता है, मेरा जो जिधर मॉड्यूल 2.py लिखा है, मॉड्यूल 2 जिधर लिखा है वो मेरा फाइल नेम हो गया। उसके जगह पे मैं रैंडम कभी भी नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं वही रैंडम को मैं अपने कोड में यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा किया तो मेरा कोड जो है वो प्रॉपरली रन नहीं करेगा, मेरा प्रोग्राम प्रॉपरली रन नहीं कर सकता, वो प्रॉब्लम्स थ्रू करेगा, वो एरर्स थ्रू करेगा। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना। ये मैं फ्यूचर में प्रूव करने वाला हूँ क्यों ऐसा होता है, क्या है जो इसको ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ये सब मैं बताने वाला हूँ फ्यूचर के वीडियोस में। लेकिन अभी इतना याद रखना कि कभी भी आप अपने मॉड्यूल जो यूज़ कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, उस मॉड्यूल से अपना फाइल नेम कभी भी मत रखना। सो गाइज ये हो गया पाईचार्म, विजुअल स्टूडियोज या जो भी कोड एडिटर आप यूज़ कर रहे हो अपने पीसी में इंस्टॉल करके। अभी हम लोग उसके रेपलिट, मैंने जो लास्ट वीडियोस में बताए थे, जो रेपलिट जो है वो वेबली कनेक्ट हो जाता है। तो वेबली कनेक्ट हो जाता है तो आप उसमें ऐसे पिप इंस्टॉल करोगे तो आपको फिर भी अगर आप पिप इंस्टॉल करोगे तो भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है इसमें, क्योंकि वो वेबली कनेक्ट हो जाता है। तो उसमें एक्सटर्नल पैकेजेस को कैसे ऐड करें, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को कैसे ऐड करें और इंटरनल मॉड्यूल्स को कैसे यूज़ करें, वो सब मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। सबसे पहले हम लोग हमारे क्रोम ब्राउज़र में आ जाएंगे, या फिर कोई सा भी ब्राउज़र हो जो आप यूज़ करते हो, उसमें सर्च करेंगे REPL.IT सर्च करेंगे। फिर उसके बाद ये आ गया, ये ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा अगर आपने साइन इन किया हुआ रहेगा तो। फिर मैं सिंपली इधर प्लस आइकन पे क्लिक करने वाला हूँ। फिर बाद में पाइथन चूज़ करने वाला हूँ, और मेरा पाइथन चूज़ करने वाला हूँ, और मेरा ये जो नाम है रेपल का, मॉड्यूल्स रखने वाला हूँ, मॉड्यूल्स। फिर मैं क्रिएट रेपल पे क्लिक करूँगा, एक रेपल क्रिएट हो जाएगा। ये रेपलिट क्या करता है, एक एनवायरनमेंट बना के दे देता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे देता है। मैं ये पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था रेपलिट क्या होता है, और रेपलिट के बेसिक इंटरफेसेस पूरा समझा दिया था। सो एक बार ये रेपलिट लोड हो जाए, फिर बाद में मैं समझाऊंगा कि इसमें कैसे कोई इंटरनल मॉड्यूल्स, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स कैसे यूज़ करें। अभी जो इंटरनल मॉड्यूल्स रहते हैं, अभी जो लोडिंग हुआ उसके साथ ही वो इंटरनल मॉड्यूल्स भी लोड हो जाते हैं, पाइथन के इंटरनल मॉड्यूल्स। अभी इंटरनल मॉड्यूल्स क्या हो गया, इंटरनल इंटरनल मॉड्यूल्स रैंडम, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था वो सब हो गया। इंपोर्ट रैंडम, इंपोर्ट रैंडम कर दिया। अभी मैं थोड़ा आलसी हो गया, इसमें सीधा ये कोड को कॉपी करने वाला हूँ, 2 लाइन का कोड मैं कॉपी करने वाला हूँ। फिर बाद में इधर पेस्ट कर दूँगा, और फिर मैं सिंपली रन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे को इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये रैंडम जो है वो इंटरनल मॉड्यूल है, इसीलिए। अगर हम मेरे को कोई एक्सटर्नल मॉड्यूल या एक्सटर्नल पैकेज भी वही होता है, मॉड्यूल ही होता है पैकेज भी। अगर मेरे को एक्सटर्नल मॉड्यूल इसमें ऐड करना रहेगा तो ये सिंपली ये जो थर्ड आइकन दिख रहा है पैकेजेस नाम से, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको अपने मॉड्यूल का नेम सर्च करने का है। और अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं पैंडास ले लेता हूँ। अभी पैंडास सर्च किया, अभी इधर ये आ गया सबसे पहला रिज़ल्ट, मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा। फिर मैं इधर ऐड पैकेज के ऊपर क्लिक कर दूंगा, प्लस आइकन के ऊपर। तो वो क्या कर रहा है, वो पैंडास का जो सारा रहता है वो डाउनलोड कर रहा है मेरे इस प्रोग्राम में, मीन्स मेरे इस वाले प्रोग्राम में वो डाउनलोड कर रहा है। ये थोड़ा टाइम ले सकता है गाइस, लेकिन ये रेपलिट उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोगों के पास अच्छा लैपटॉप नहीं है, मीन्स लैपटॉप थोड़ा लो एंड लैपटॉप है, और या फिर उन लोग मोबाइल में कोड करना चाहते हैं, उन लोग के पास लैपटॉप पीसी नहीं है, उन लोग के लिए ये रेपलिट अच्छा है। और एकदम बिगिनर्स को भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जिनको नहीं मालूम कि कोई भी कोड एडिटर कैसे डाउनलोड किया जाता है, या फिर उन लोग नहीं चाहते हैं कि कुछ डाउनलोड करे
या फिर उन लोग का पीसी इतना कैपेबल नहीं है वो सब डाउनलोड करके रन कर सके, उन लोगों के लिए ये रेपलिट अच्छा है। क्योंकि रेपलिट जो है वो वेबली कनेक्ट हो जाता है, वो अपने मीन्स हम लोगों के पीसी में कुछ भी डाउनलोड नहीं करता है, वो वेबली कनेक्ट हो जाता है और आपका जो भी कोड है वो सर्वर में सेव हुआ रहता है। अगर आप साइन इन करके रखते हो तो आपका सारा जो ये कोड है वो सेव हो जाता है एक सर्वर में, और आप कभी भी अपने ईमेल आईडी से एक्सेस कर सकते हो। सो गाइस, मेरा जो मॉड्यूल है वो डाउनलोड हो गया है। अगर मैं अभी इंपोर्ट पैंडास करूँगा तो भी एरर थ्रो नहीं करने वाला है, एरर नहीं थ्रो करने वाला है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसे मेरे प्रोग्राम में ऐड किया हुआ है। अगर मैं इसकी जगह पे इंपोर्ट फ्लास्क करता तो क्या मेरे को, हाँ, तो अब मैंने इंपोर्ट फ्लास्क किया तो ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली ये डाउनलोड कर दे रहा है फ्लास्क को और फिर बाद में रन कर रहा है इस प्रोग्राम को। सो रेपलिट का ये भी एक अच्छा मैं बोल सकता हूँ ये भी एक अच्छा फीचर है। आप डायरेक्टली इंपोर्ट करवा सकते हो, मीन्स आपको इतना, अगर आपको पैकेजेस के ऊपर नहीं जाना है फिर भी दैट्स फाइन, आप सीधा इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो। गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। सो गाइस, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट है आपको, या फिर कोई भी पार्ट इस वीडियो का समझ में नहीं आया रहेगा तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना, मैं ट्राई करूँगा उधर ही सॉल्व करने का। अगर मैं उधर सॉल्व नहीं कर पाया, अगर कुछ बड़ा टॉपिक है तो मैं उसके ऊपर अलग सा एक वीडियो बना के, डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। दैट्स इट फॉर टुडे, अंटिल दैन, गुड बाय।